एंटीगुआ और बारबुडा के हाईकोर्ट ने हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उसे भारत लाना और मुश्किल हो गया है। क्यों? देखते हैं अंदर की बात में। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को विदेश की एक कोर्ट में जीत हासिल हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल चौकसी ने अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी जताई है। चौकसी ने अपने दावों को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही उसने कोर्ट से राहत की मांग भी की है। उसने मांग करते हुए कहा था कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की गहनता से जांच होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चौकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डोमिनिकन पुलिस इस बात की पुष्टि करे कि क्या चौकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन डोमिनिका ले जाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर का पहला एम्स देश को समर्पित किया। असम को 14,300 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम के दौरे पर जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस का नाम लिए बिना पीएम ने शाब्दिक हमला किया। उस दौरान उन्होंने कहा, देश में नई बीमारी आ गई है। मैं आप लोगों से अपने काम गिनाता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है कि उनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, लेकिन उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिला। क्रेडिट के भूखे लोगों को जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। पीएम ने 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 11,020 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम ने असम को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो काम नहीं करती। साथ ही भाजपा को जिताने के लिए रणटंकार किया। दीदी को क्या कहा अमित शाह ने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बनर्जी लोगों के लिए काम नहीं करती है। शाह ने साथ ही दावा किया कि 2024 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद रामनवमी के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर किसी को भी हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को जिताने में मदद करें। बंगाल में घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बीजेपी को जिताए। दीदी बंगाल की जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र टारगेट अपने भतीजे को सीएम बनाना है। एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की। किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो
एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। दरअसल रामनवमी के दिन निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान बंगाल में हिंसा हुई थी। इसको लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी विपक्षी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। शाह ने दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। अजय देवगन स्टारर भोला ने ग्लोबली 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ ये साल 2023 में इस एलिट क्लब में शामिल होने वाली बॉलीवुड की तीसरी फिल्म बन गई है। अजय देवगन और तब्बू स्टारर भोला ने फाइनली ग्लोबली बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इस माइलस्टोन को पार करने में फिल्म को 17 दिन लगे। ऐसे में फिल्म तीसरे वीक में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा घरेलू नेट बिजनेस कर सकती है। बात करें 16वें दिन की कमाई की तो दूसरे शुक्रवार को अजय देवगन की फिल्म भोला ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.80 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई अब 80.29 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं भोला का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 101.50 करोड़ रुपए है। भोला अपने तीसरे हफ्ते में है और फिल्म के लिए सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के रिलीज से पहले घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी अभी कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। भोला की बात करें तो यह अजय देवगन की डायरेक्शन में बनी चौथी फिल्म है। 6 साल के गैप के बाद साल 2022 में उन्होंने रनवे 34 का डायरेक्शन किया। अजय की लेटेस्ट डायरेक्शनल भोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। जब जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भाषण दे रहे थे तो किसी ने उन पर स्मोक या पाइप से हमला किया। इस पर उनके सुरक्षा गार्डों ने सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। आइए जानते हैं ये पाइप बम क्या है। जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के एक कार्यक्रम की सभा में जोरदार ब्लास्ट हुआ। हालांकि किशिदा को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद से पाइप बम काफी चर्चा में है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये नया हथियार पाइप बम क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें इसे बनाने का तरीका भी बताया गया है। एक बारीक पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव को अच्छी तरह से ठोक कर भरा जाता है। उसके बाद इस पाइप को दोनों सिरों पर से सील कर दिया जाता है और इसके चारों ओर मेटल की छोटी छोटी गोल गोल चुंबक जैसी चीज की परत चढ़ा दी जाती है। पाइप बम एक तरह की इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। पाइप बम से आतंकी भारतीय सेना पर भी कई बार हमले कर चुका है। पाइप बम कितने इलाकों को प्रभावित करेगा यह उसमें भरे एक्सप्लोसिव पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। जापान के प्रधानमंत्री सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार के साथ स्पीच देने वाले थे। इसी दौरान सभा स्थल पर एक जोरदार धमाका हुआ। किसने किया हमले का प्लान, क्यों टारगेट पर थे जापान के पीएम? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में शनिवार को एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट वाकायामा शहर में पीएम किशिदा का भाषण शुरू होने से ठीक पहले हुआ। इस दौरान एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई। जानकारी के मुताबिक जापान के पीएम फूमियो किशिदा पर स्मोक बम से हमला किया गया था। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि बम धमाका बहुत ही जोर का हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसने हमले की बात कबूल कर ली। हमलावर इस बात से परेशान था कि उसकी मां एक धार्मिक समूह को दान देने के बाद दिवालिया हो गई थी, जिससे शिंजो आबे का संबंध था। इसी बात से तंग आकर उसने प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्लान बनाया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भी बीते साल 8 जुलाई 2022 को ऐसा ही एक हमला किया गया था, जिनमें उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।